Welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, educator, mentor and career coach. Friends, today I am going to discuss error of pronoun. Error of noun हमने कंप्लीट कर ली है. आज error of pronoun हम लोग पढ़ेंगे कि pronoun में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज इस चैप्टर को देखना ना भूलिए. इस लेसन को देखकर अपनी कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपकी प्रोनाउन की एरर्स अब प्रॉब्लम नहीं देगी. तो चैनल को फटाफट से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए. आइए देखते हैं हम लोग प्रोनाउन. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन को इंडिकेट, आइए समझते हैं एक एक चीज़ आराम से. नाउन को इंडिकेट करने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. प्रोनाउन मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं. पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, छठा आप कह सकते हो इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड 7 एम्फेटिक प्रोनाउन, 8 रिलेटिव प्रोनाउन. तो ये आगे पीछे हमने बोल दिया है लेकिन यही टोटल इतने टाइप्स हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की. प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है. स्टार बना के लिखेंगे. जैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले विशिष्ट रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. देखिए जैसे पर्सनल प्रोनाउन एक्चुअली में आई, वी, यू, दे, ये सब जो हैं ये पर्सनल प्रोनाउन ही हैं जो पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं. तो आइए देखिए, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है. ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक. एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए, ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन है. ये सब आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं. तो इनकी ये टेबल आपको पता होनी चाहिए. आई, माई, मी या माइन, वी, अवर, अस, योर्स, अवर्स भी होता है पजेसिव केस में. और उसके बाद ही, हिज, सी, हर, इट, इट्स, और इसके बाद दे, देयर, देयर्स. इस तरीके से इनके पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तक बनते हैं. ठीक है. तो जब वन का अर्थ एक होता है तो इसके साथ सहायक क्रिया ही जाती है. और जब वन का अर्थ क्या होगा, जब वन का अर्थ कोई होगा तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या होगी, वंश होगी. सहायक वंश लगेगा, मतलब वन के साथ सहायक वंश लगेगा. और वन का अर्थ जब एक होगा तो इसके साथ सहायक क्या लगेगा, हिज लगेगा. ये एक बेसिक बात है, इसको पता होना चाहिए आपको. देखिए रूल नंबर 1, यदि तीनों प्रोनाउन एक साथ आएँ तो उसमें एक चीज़ याद रखिए. जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन एक साथ अगर आ जाए तो रूल बता रहे हैं कि अगर पॉजिटिव बात है, अगर सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव बात है तो फिर भाई आप लगाएंगे 231 का रूल. 231 मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. इस सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे. जैसे यू, आई और ही वर्शिप हियर. हम मतलब तुम, मैं और वह यहाँ पूजा करते हैं. तो आप बताइए ये पॉजिटिव बात है ना. तो पॉजिटिव बात है तो फिर 231 लगाएंगे. 2, 3, 1. पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का, फिर फर्स्ट. तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही है, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है. इस सीक्वेंस से हम लोग लिखते हैं. ठीक है. अब ये सही हो गया, वेरी गुड. अब अगर निगेटिव बात है सेंटेंस में, अगर निगेटिव बात है तो 123 लगेगा. 1, 2 और 3 का रूल लगेगा जब निगेटिव बात है. जैसे यू, ही एंड आई आर रॉबर, लुटेरे हैं. तो याद रखिएगा इसको सीक्वेंस में लिखेंगे. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मतलब कि सबसे पहले आई, फिर यू, फिर ही. तो आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स. ये ज़्यादा सही होगा. वेरी गुड. अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की एरर क्या होती है. तो प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकार नाउन की ओर इशारा करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. मतलब ये इंडिकेट करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, किसी के इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं. ऐसे नाउनों को ऐसे प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे जब कभी कभी हम बोलते हैं ना, दिस इज अ पेन, दीज, दैट, दोज, ये इशारा करते हैं ना किसी वस्तु की तरफ, किसी नाउन की तरफ. तो इनकी हेल्प लेते हैं, दिस की, दैट की, दीज की, दोज की. तो दैट और दोज दूर के लिए करते हैं और दिस और दीज नज़दीक के लिए करते हैं. तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन से प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं. रूल नंबर नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री में सिंगुलर नाउन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है. प्लूरल नाउन की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं. समझ लीजिए कैसे. द क्लाइमेट ऑफ भागलपुर इज बेटर देन ऑफ आगरा.
बेटर देन ऑफ बांका, तो बेटर देन दैट ऑफ लगेगा, दैट ऑफ अधूरा है, देन दैट ऑफ जब लगा देंगे तभी पूरा होगा। ऐसे रोड्स ऑफ भागलपुर आर बेटर, क्योंकि बहुत सारे रोड की बात हो रही है, रोड्स आर भागलपुर आर बेटर देन दोज ऑफ, ये सही है, देन दोज ऑफ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए दोज ऑफ, एक चीज़ के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब दो चीज़ों की कंपेयर होगी तो दैट ऑफ, जब दो से अधिक चीज़ों की कंपेयर होगी तो दोज ऑफ का प्रयोग होगा। ये देखिए कुछ ट्रिक है, जैसे यहाँ दो बातों का ध्यान आपको देना है। पहला क्या है, नाउन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और नाउन के हिसाब से वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3, उसको छोड़ दो, इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। रूल नंबर 3, ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर सभी सिंगुलर हैं, इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, याद रखना। ईच, एवरीवन, ईदर, नीदर ये सभी सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। जैसे एवरीबडी नो, एस लगाया, दैट फेलर कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यदि डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन रहे तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहेगा ही, आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। मतलब समझ लीजिए, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। इसका एग्जांपल इन्होंने कहाँ दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो नहीं, लेकिन आगे आएगा तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये क्या होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनिट नहीं हो, मतलब जो क्लियर ना बता रहा हो। डेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दो प्रकार के होते हैं, ये भी आप समझ लो। ये जो लाइन लिखी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसमें दो चीज़ें हैं, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। जो इनडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट तो मतलब निश्चित, जब हमने कहा यू, आई, वी तो ये निश्चित हो गए, लेकिन जब हम कहें ऑल, सम, मोर, मोस्ट, इनफ ये भी प्रोनाउन है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा किसकी बात हो रही है स्पेशली, यहाँ सभी की बात हो रही है, यहाँ कुछ लोगों की बात हो रही है। तो जब ये शब्द आ जाते हैं तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है, ठीक है। तो देखिए अगला रूल, यदि प्रोनाउन अनकाउंटेबल नाउन के बदले में प्रयोग किया गया हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो हमने पहले बताया था अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। अगर आपने नाउन की एरर नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और कह रहे हैं कि काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब प्लूरल आती है, इसके साथ दे परिवार के रूप में यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ देखो ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल ठीक है, ऑल आर लर्निंग इंग्लिश ये भी ठीक है, ऑल आर डूइंग देयर वर्क ये भी ठीक है, तीनों ही ठीक हैं, तीनों की सेंस अलग अलग यूज हो रहे हैं, इसलिए आपको एग्जांपल दिखाया गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको एक बात बता दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ आता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। फिर देखो रूल नंबर 6, एन्जॉय, अब्सेंट, प्रेजेंट, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, सेक्रीफाइस। फिर प्रोस्ट्रेटर, प्रोस्ट्रेटर, इसके बाद अवॉइड, सेटिस्फाई आदि वर्ब हैं जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगता है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। देखो भाई कैसे, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड टू एसपी, इंट्रोड्यूस लगा तो इंट्रोड्यूस के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू एसपी, खुद को इंट्रोड्यूस कराया उसने, तो इंट्रोड्यूस वर्ड है, इसके साथ क्या लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमने आपको ये भी बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इतना लगा दिया। अब दोस्तों बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। ये आपको वीडियो बेसिक चीज़ें भी जानकारी दे रहा है, तो आराम से अच्छे से नोट भी करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यह वाक्य के प्रारंभ में आता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे हु आर यू, तो ये जो हु है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और अंत में क्वेश्चन मार्क आया है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये तो वाक्य के मध्य में आता है और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होता है। जैसे इट इज़ आई, अब ये हु जो आया ना ये बीच में, यही तो है रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इस वाले सेंटेंस का इस वाले सेंटेंस से रिश्ता जोड़ रहा है, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यही इसीलिए तो ये आरपी है, रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए, वेरी गुड। चलो भाई यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं। और जैसे दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दैट का प्रयोग सजीव निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सजीव वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है। विच का प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। रूल नंबर 7, हु, विच, दैट के बाद आने वाला वर्ब उससे ठीक
पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर निर्भर करता है। लेकिन यदि वाक्य में ओनली ऑफ का प्रयोग हुआ है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहना चाहता है। जैसे इट इज़ यू हु आर ऑनेस्ट। अब देखो ये तो ठीक है, ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैव, ओनली वन की बात हो रहा है तो यहाँ पे हैज होगा ना, हु हैज डन द होमवर्क। तो ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज, वो केवल कई लड़कों में इकलौता ऐसा लड़का है, ओनली वन इकलौता ऐसा लड़का है, हु हैज डन, तो कोई एक वचन करता हो गया ना इसके साथ, इसीलिए हैज लगेगा। अब कॉमन एरर जो प्रोनाउन की आएगी क्या देखना है, हु का प्रयोग निर्जीव के लिए, विच का प्रयोग सजीव के लिए करते हैं तो एरर होता है, इस तरीके की एरर देगी, ये गलत होगा। हु, विच और दैट के बाद गलत वर्ब का प्रयोग करके एरर दिया रहेगा। तो याद रखना ये लाइन का मतलब समझ लो एक बार और। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पर आपको ध्यान से देखना। ये देखिए ये हु आया है, यहाँ आई है, ये देखिए आई और हु के जस्ट बाद एम लगा हुआ कि नहीं, तो आई वाला जो है हेल्पिंग वर्ब लगी है यहाँ पर, आई के साथ जो एम लगता है। इसी तरीके एक और सेंटेंस हमने देखा था, एक सेकेंड को एक सेंटेंस और दिखाते हैं। ये देखो इट इज़ यू हु आर, तो यू के साथ आर लगता है इसलिए आर आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ एम इज कुछ ऐसा कर दे, समझ लेना कि ये गलत है। तो यही चीज़ यहाँ पे समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कह रहे हैं हु, विच और दैट के बाद गलत वर्ब का प्रयोग करके एरर दी रहेगी, तो वर्ब भी गलत यूज होगी। जबकि आपको पता होना चाहिए हु, विच और दैट से पहले जो भी करता है यूज होता है, उसी की हेल्पिंग वर्ब आगे यूज होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो यूज ऑफ प्रोनाउन, आप समझ लो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे ईदर और ईदर, इसका प्रयोग दो में से किसी एक को बताने के लिए करते हैं। ईदर ऑफ राम एंड रावण वॉज, क्योंकि एक काम करेगा, एक की बात होगी, दो कर्ता में तो वॉज लगेगा। फिर नीदर, नीदर में दोनों में कोई भी नहीं तो इसमें भी एक वचन का लगेगा। ठीक है, फिर एनीवन, दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाने के लिए होता है, तो एनीवन आ जाए तो भी क्या होगा, आपको सिंगुलर मान के यूज करना है सेंटेंस में। ठीक है, जैसे इसीलिए तो एस लगा है, तीन लोगों की बात हो रही, एनीवन ऑफ राम लक्ष्मण और सीता बिलोंग्स, एस लग गया। देखो एक वचन के साथ एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए हमने सिंगुलर माना है क्योंकि यहाँ पर एनीवन आया है। फिर कह रहा है एवरीवन, इसका प्रयोग दो से अधिक के बीच, एवरीवन का प्रयोग दो से अधिक के बीच और प्रत्येक को अलग अलग करके दर्शाने के लिए होता है। जैसे देखिए एवरी विटनेस हैज बीन, तो कई लोगों में एवरी वर्ड आया तो एक वचन लगेगा, एक की बात हो रही, एवरी मतलब प्रत्येक की बात हो रही, हर एक अलग अलग लोगों की बात हो रही, इसलिए हैज लगेगा, ये सही। फिर जज वॉज कन्विंस्ड दैट नन ऑफ 5 एक्विस्ट, तो नन आ गया है तो यहाँ वाज लगेगा, एक वचन करता। तो नन का प्रयोग बहुतों में कोई नहीं के लिए किया जाता है। ठीक है, वन का प्रयोग प्रत्येक के अभिप्राय से होता है जब किसी को उपदेश देना हो। ठीक है, इसके वन शुड कीप वंस वर्ड, देखो ये वन, ये सेंटेंस वन वाला देख लेना, वन के साथ अपने के लिए वंस लगता है, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गलत, ONE' वंस, अब सही है। देखिए बोथ वाला क्या रूल है, दो में से दोनों को स्वीकारने के लिए बोथ का प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ जब लग जाएगा तो राम एंड रहीम दोनों, तो इसलिए बहुवचन करता हो जाता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की लगती है। अब देखो ऑल, दो से अधिक में से सबको स्वीकारने के लिए, जैसे ऑल तो इसके साथ प्लूरल लगेगी, ऑल आर इंडियन। ईच का प्रयोग दो के बीच में होता है, दोनों को अलग अलग दर्शाया जाता है, जैसे ईच ऑफ वाजपेयी एंड मनमोहन, इसीलिए यहाँ पे हैज आया क्योंकि दोनों कर्ता अलग अलग माने जाएंगे, तो एक ही कर्ता माना जाएगा जब ईच लग जाता है। सम वन, इसका प्रयोग अज्ञात लोगों के लिए किया जाता है, तो इसके साथ हैज लगेगा कि एक वचन का कर्ता लगेगा, ये याद रखना है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक वचन की। तो ये दोस्तों हमारा प्रोनाउन की एरर थी। हम लोग बहुत जल्द अगले टर्न पर आर्टिकल की एरर लेकर आपके सामने आएंगे, और आर्टिकल की एरर भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज एरर कंप्लीट करेंगे, और एरर का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद फिर कोई कंपटीशन की इंग्लिश का कोई एक नया टॉपिक लाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन टैग ला सकते हैं, क्वेश्चन टैग भी कई पेपरों में पूछा जाता है। फिर आपको पहचानने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, क्लोज टेस्ट ले आएंगे, पैसेजेस भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने चैनल पर इंग्लिश और हिंदी दोनों को पैरेलल चला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको इसी तरीके के वीडियो चाहिए और अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए। कभी कभी आपको लगता होगा कि कोई कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ाता है,
या कोई पूरा नहीं पढ़ाता है, सब अपना एडवर्टाइज करते हैं। तो दोस्तों मुझे अपना एडवर्टाइज नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं कंप्लीट कोर्स, जैसे कि आप इंग्लिश का देख सकते हो कि इंग्लिश में मैंने एकेडमिक्स में पूरा पढ़ाया 11th 12th का, उसके बाद अभी सिलेबस बदल गया तो फिर मैं अपलोड करूँगा। फिर ग्रामर का पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़े, वो भी चैप्टर वाइज। अब हिंदी का शुरू किया है शुरू से, ये भी चैप्टर वाइज ईश्वर ने चाहा तो पूरा होगा। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।